अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई एम फाइन, होप सो यू आर फाइन टू। तो आज का ये सीन था कि आज मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग पे। एक्चुअली क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ था 2 डेज़, और वैसे भी घर में जो है ना ये 2 दिन मेरे बहुत बोरिंग गुजरने वाले थे। ऑब्वियसली सैटरडे संडे का भी ऑफ था। तो ऐसे जो 4 छुट्टियाँ थी ना, इनसे वैसे ही ना मैंने पूरे 4 दिन बोर ही होना था और फिर फ़ोन ही यूज़ करते रहना था। और मुझे पता था कोई कंटेंट भी मुझे नहीं मिलना, तो अगर मैं आउटिंग पे चली जाऊंगी तो मैं वहाँ का व्लॉग बना लूँगी। और वैसे भी काफ़ी डेज़ हो गए थे कि मैं अपनी इस फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई हूँ। और वैसे भी हमारे क्योंकि फाइनल्स होने लगे हैं और उसके बाद हमें वैसे ही इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हो जानी हैं, तो फिर तो हमने मिलना नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ होंगी। यूनिवर्सिटी का एक बहाना है कि हम लोग ईज़िली बाहर जा सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसे मनाया है क्योंकि ये मानती नहीं होती। पहले हमने सोचा था यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ से जो है ना हम सीधा ऐसे जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। लेकिन फिर हमने सोचा हम ना घर से ही आ जाएंगे, और फिर हमने ये सोचा कि अब हमने टाइम क्या डिसाइड करना। फिर मैंने सोचा क्योंकि सुबह है ना, सुबह का ही टाइम डिसाइड करते हैं और फिर ना किसी ऐसे नाश्ता जहाँ है ना वहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हम किसी मॉल चल जाएंगे। तो फिर ऐसा जब हमने सोचा तो फिर हमने देखा कि पास पास कौन सी चीज़ें। फिर वहाँ से जाकर बड़ी मतलब कि इसका हमने जो एक प्लान बनाया ना बहुत मुश्किल से बनाया है। और ये व्लॉग था, थर्सडे का व्लॉग था, और आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है संडे और आज गेस्ट आए हुए हैं। तो मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे पास पहले ही व्लॉग है, नहीं तो सच में आज कोई भी कंटेंट नहीं मिलना था। वैसे भी अगर कंटेंट मिल भी गया होता तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कि व्लॉग बनाना क्या है और कब बनाना है, उस पर बोलूँगी कैसे। इतना घर में जो है ना मैसअप हुआ होता है ज़्यादा सारा। तो फिर मैं तैयार होने ही चली गई। तैयार होके जी मैं वहाँ पहुँच गई थी, और मैं जो है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूरे आधा घंटा वहाँ पे थी। इवन मैंने उसे बताया था कि मैं निकल पड़ी हूँ, उसने मुझे कहा कि इकट्ठे ही वहाँ पहुँचेंगे, और वो हमेशा की तरह लेट थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ इतना ऑकवर्ड लग रहा था ना कि मैं अकेली बैठी हुई हूँ और सब जो है वहाँ ऐसे घूरे थे। और वहाँ पे ना क्योंकि नाश्ते का ही होता है सारा सेटअप, तो वहाँ सच में इस टाइम बहुत ज़्यादा रश था। लाइक हर टेबल पे कोई ना कोई बैठा हुआ था और मुझे समझ नहीं आती मैं उसका इंतज़ार करूँ या ऑर्डर कर दूँ। लेकिन फिर भी मैंने यार उसका इंतज़ार किया क्योंकि मैं ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है वो आएगी वही करेगी और वो बताएगी ऑर्डर क्या करना है। तो मैंने थोड़ा-सा इसका इंतज़ार किया, शुक्र है वो आई। फिर उसके बाद हमने एक थाल ऑर्डर की, ये बहुत मज़े की थाल होती है। इसमें ना उन्होंने एक सिंगल पर्सन के लिए बनाई होती है, लेकिन हमने ये 2 पर्सन ने खाई क्योंकि यार ये एक सिंगल पर्सन जो है वो नहीं खा सकता। ऑब्वियसली कोई हेल्दी पर्सन होगा तो वो ये खा सकता है अकेले, जिसमें इन्होंने भटूरा था, पूरी भी थी, इवन इसमें रोगनी नान, अफ़गानी नान भी थे। 3 जो इसमें सर्विंग थी वो चनों की थी, पूरी के साथ हलवा भी था और सब कुछ था। लाइक सब कुछ जो था ना वो यहाँ बहुत मज़े का था। और यहाँ की जो अ, सिटिंग एरिया था ना वो भी बहुत अच्छा था। लाइक जहाँ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, हर टाइम की जा सकती थी। और जो इनका खाना था ना, लाइक हर चीज़ का जो टेस्ट था वो तो सच में बहुत मज़े का था। लाइक मुझे बहुत मज़े, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ अपनी बहन के साथ, तब गई थी मैं, लेकिन तब मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खाया था, तब मेरे पेपर्स हो रहे थे। तो फिर यहाँ मैंने अपनी दोस्त के साथ इससे पहले बताया कि ऐसे-ऐसे है, तो इसने कहा फिर एक दफ़ा हम लोग भी चले जाते हैं। फिर थी बारी बिल देने की, बारी आ गई थी। तो इसने मेरा बैग खोला कि चलो, इसमें मैंने भी इसे कहा था चलो तुम अभी ना मेरे बैग से पैसे निकाल लो, और मेरे बैग में तो वैसे ही बड़ा कचरा होता है। तो फिर हमने बिल दिया फिर, और फिर बिल देने के बाद जो है ना हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स बनाई, और यहाँ पे क्योंकि रश था तो ऑकवर्ड सा लग रहा था, और फिर इतनी पिक्स हमने नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई। फिर मैंने इससे कहा कि चलो और पिक्स नहीं बनानी, अब हम जो है जाने की तैयारी करते हैं। बिल के बाद मैंने थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे वीडियो में भी कुछ डालना था, और मैं वीडियो को बिल्कुल ऐसे ना सीरियस नहीं ले रही थी उस टाइम, और मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया हुआ था। लेकिन स्टिल फिर मैंने डिसाइड किया चलो 2-3 पार्ट जो है मैं वीडियो को बना लेती हूँ। ऑब्वियसली जब आप अपनी फ्रेंड के साथ होते हैं तो आपका दिल नहीं करता, आप हम ना फेस वाली वीडियोज़, और वो मैं फिर यूट्यूब में से डाल नहीं सकती व्लॉग में। ऑब्वियसली इसका ये इशू है कि इसको बिल्कुल भी ना व्लॉग में नहीं लाना, बिल्कुल भी। पता नहीं क्या मसला है, इसको व्लॉग में नहीं आना तो नहीं आना, जो मर्ज़ी कर लो। और अगर ये व्लॉग में आ जाती है ना तो इसने कहना इसी टाइम ये पार्ट डिलीट करो, कुछ कर लो। मैं कहती नहीं यार, मैं घर जाके कर लूँगी। क्योंकि एक दफ़ा ये हुआ था यूनिवर्सिटी वाले व्लॉग में, इसका फेस आ गया था पूरा। तो फिर क्या हुआ, और वो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था बिल्कुल देखे बगैर। तो फिर क्या हुआ था कि इसने मुझे मैसेज किया कि वो वाला व्लॉग है यार, वो जल्दी जाके उसे करके आओ। तो फिर मैं फ़ौरन गई थी और मैंने सारे व्लॉग को है वापस डिलीट किया था, फिर उसको जाके पीछे से एडिट किया था, फिर मैंने उसको जो है अपलोड किया था।
अब यहाँ से आ गया था जाने का टाइम, क्योंकि खा हमने अच्छे से लिया था, इवन पेट भर चुका था हमारा। अब हम जाते, जो इनका ये एरिया था ना प्यारा था, हमने सोचा था यहाँ पिक्स लेंगे, लेकिन जब रश ज़्यादा हो गए तो अजीब लग रहा था, हम बाहर चले गए। हमने इस एरिया में यहाँ पिक्स ली। पिक्स लेने के बाद इसी रोड पे जो आगे था लालपुर गैलरिया, और फिर हमने सोचा चलो फिर वहीं चले जाते हैं, और अगर कुछ खाना होगा तो वहीं से खा लेंगे। वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ लाइक फोर फ्लोर्स हैं, और फिर खाने का भी है उधर, उधर ग्रोसरी का भी है, उधर अपने कपड़े लेने हैं वो भी ले सकते हैं, लाइक वहाँ सब कुछ था। और अभी पता लगा था कि सफ़ायर पे भी सेल लगी हुई है, तो फिर इसको जो है ना ये कपड़े वगैरह देखने की बहुत शौक है, तो हमने सोचा चलो फिर यहीं चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम था हमें। लाइक हम 10 बजे हम वहाँ पे थे, लेकिन ये थोड़ा लेट आई थी, तकरीबन 11:10 पे हम यहाँ से निकल चुके थे। और अब क्योंकि हमने घर 2 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो काफ़ी ही ज़्यादा टाइम था, तो हमने आज मुझे लगता है पूरा लालपुर गैलरिया ऊपर से लेकर नीचे तक फुली फिरा है। हर चीज़ को 100 दफ़ा फिर के आए हैं मुझे लगता है। एक-एक कोने में गए हैं, और मैंने हर चीज़ जो कि मैं बहुत दफ़ा लालपुर गैलरी, लेकिन मैंने इतने गौर से ना नहीं देखा किसी चीज़ को। हर शॉप में घुसे हैं हम लोग जान के, कुछ भी नहीं लेना था, फ़िज़ूल में घुसे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था और नाश्ता भी कर लिया था और भूख तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए कुछ खाया पिया तो हमने है नहीं ज़्यादा। लेकिन मैंने लालपुर गैलरिया को इतने गौर से पहली दफ़ा देखा था, लाइक मैंने हर जगह, लाइक उनका एस्केलेटर, उनकी लिफ्ट, हर चीज़ में घुसी हूँ आज पहली दफ़ा। लिफ्ट मैंने कभी भी यूज़ नहीं की थी इधर जाके, लेकिन आज मैंने 100 दफ़ा लिफ्ट में चढ़ी हूँ, 100 दफ़ा उस लिफ्ट से उतरी हूँ। तो मुझे मज़ा आया। लाइक अब मैं फ्रेंड के साथ नहीं थी, पहले मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत दफ़ा गई हूँ, तो जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हो और खुल के ना इंजॉय नहीं कर सकते। मैं वो हूँ जो मैं सिर्फ़ अपनी फ्रेंड्स के साथ जो खुल के एंजॉय कर सकती हूँ, लाइक मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे तो आज ज़्यादा मज़ा आया लालपुर गैलरिया जाके, और मेरी दोस्त भी कहती है लाइक हमें मज़ा आया। फिर हम सफ़ायर घुसे, और हमेशा की तरह सफ़ायर में इतना ज़्यादा रश था ना यार, कि मुझे लग रहा था यहाँ फ्री में कपड़े दे रहे हैं। लाइक ज़मीन पे गिरे हुए थे, और बच्चे भी थे, वैसे मैसअप हुआ हुआ था ना कि वहाँ पे सांस भी नहीं आ रहा था, इस तरह का वहाँ हालात हुए हुए थे। और वहाँ पे सब एक दूसरे से छीन रहे हैं, ऐसी हरकतें हो रही थी सफ़ायर में। फिर सफ़ायर से निकले, क्योंकि वहाँ पे रश तो बहुत ज़्यादा था, और सच में वहाँ का जो डिस्काउंट होता है वो भी ज़्यादा था। फिर हमारे पास हमें मिल गया खिलौना लिफ्ट। लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट में एक दफ़ा चढ़ते थे, फिर 2 दफ़ा चढ़ते थे, फिर उतरते थे, फिर वापस चढ़ते थे। मैंने तो सच में मज़ाक ही समझ लिया, भाई लिफ्ट ना होगी पता नहीं क्या हो गया। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा था कि मैं ना कोई पेंडू हूँ शायद। लाइक मैं पहली दफ़ा लिफ्ट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे लिफ्ट तो यूज़ करनी आती थी, लेकिन इस तरह गंदे तरीके से लिफ्ट जो है ना मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया है। जो अंदर होता था ना लिफ्ट में, उसके साथ भी बैठ जाते थे, उसके फ्लोर में छोड़ के फिर किसी और दूसरे में जाते थे, फिर तीसरे में आ जाते थे, फिर चौथे में चल जाते थे, फिर वापस 1 में जाते थे। इस तरह की हरकत कर रहे थे। इवन सिर्फ एक दफ़ा नहीं, निकलते थे लिफ्ट से फिर वापस अंदर आते थे, फिर एक दफ़ा चढ़ते थे, 2 दफ़ा चढ़ते थे, फिर वापस किसी के साथ चले जाते थे सब मुझे हँसी, अब मुझे लग रहा था लोगों को भी शक हो रहा कि ये बार-बार लिफ्ट से ही उतर रही हैं 3 लोग। तो हमने शो तो नहीं कराया, आराम से निकलते थे, किसी में घुस जाते, फिर वापस उधर से मुड़ के लिफ्ट में आ जाते फिर से। तो बिल्कुल अजीब हरकतें मैंने ये लालपुर गैलरी में पहली दफ़ा की हैं। अगर मेरी फैमिली होती साथ, तो मुझे लगता है मैं इस तरह जो है ना ही करती, और मेरी मम्मा भी इस तरह मुझे कभी भी ना करने देती। वो ऑकवर्ड फ़ील करने लग जाती। इवन घर आके मैंने आके बताया मैंने लिफ्ट में ऐसे-ऐसे किया है, तो वो सीरियसली वही कहती तुम बाहर जाके ज़्यादा ही शौकी हो जाती हो लेकिन यार इस तरह की हरकतें करने में ही मज़ा आता है। ऐसे कंजस्ट होके फिरना तो ये तो कोई मज़ा नहीं होना, बंदा को अपने लाइफ में चिल करना चाहिए। मैं वही ना बार-बार बटन्स करवाती थी, 4 में जाएँगे, फिर 2 में जाएँगे, फिर ग्राउंड फ्लोर में जाएँगे ये हरकतें हमने कोई 100 दफ़ा की है। फिर हम लोग इनके फूड कोर्ट वाले जो हिस्से हैं वहाँ आया, लेकिन हमारा फिर भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। ओवर ईटिंग से वैसे भी दिल ख़राब होने लग जाता है मेरा। तो मैंने कहा यार अभी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिल करे तो ले लो। तो उसने कहा नहीं मेरा खुद का भी दिल नहीं कर रहा। फिर यार हमने एक ये चीज़ सोची कि क्यों ना हम जो नीचे वाला इनका कारफोर है वहाँ जाके वहाँ से चीज़ें ले लें। तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, और वहाँ से कोई जो है ना लाइट सा कुछ ले लेते हैं, वो खा लेंगे। तो फिर हमने ऐसा ही किया कि वहाँ से जो लाइट सा है ना उनका था, साथ बिरयानी ले ली थी हमने,
और साथ में हमने एक पिज़्ज़ा ले लिया था और साथ में हमने 2 चॉकलेट बॉल्स ले लिए थे और ड्रिंक्स ले ली थी। इसके अलावा और सच में वो भी हमने सही तरह नहीं खाया था, एक-एक बाइट लेके हम वहीं छोड़ के आ गए थे क्योंकि वो भी हैवी लग रहा था। ऑब्वियसली मुझे लगता है नाश्ता काफ़ी हैवी था और हमने ज़्यादा लाइक हम घर में खाना तो 1 नान और 1 ही अगर पूरी सेपरेट खा सकते हैं, लेकिन वहाँ हमने 2-2 खाई हैं आई थिंक, इसलिए पेट जो है था वो फुल भरा हुआ था। तो इतना सा लेके हमने एक-एक बाइट ये खाई है और वो भी ज़्यादा ओवर ही लग रहा था, तो फिर हम वहीं छोड़ के ना हमने सोचा यार चलते हैं अब घर। और ना अंकल को भी मैंने फ़ोन कर दिया हुआ था तो उन्होंने कहा चलो मैं लेने आ जाता हूँ। और अभी कुछ आई थिंक टाइम हुआ था 1:10 का, आई थिंक ये टाइम हुआ था। और हमने डिसाइड कर लिया था यार अब हम घर चले जाएंगे क्योंकि काफ़ी हो गया, लेकिन फिर ना हम वापस कारफोर वाले हिस्से में चले गए उनके, और वहाँ से हमने 2 कर्नेटो ले ली कि चलो ये ले लेंगे और फिर वो हम घर ही ले गए थे। और बाकी ये था मेरा आज का व्लॉग। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।